स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम इस सीरीज़ में मुहावरे लेकर आए हैं और आज हमें मुहावरे करने हैं, ठीक है। तो अभ्यास सेट 1 है हमारे मुहावरे का। आप सभी लोग इसे शब्दावली की बुक में भी देख सकते हैं। तो पहला शब्द हमारा दिया है यहाँ, अंगारों पर लौटना। ध्यान दीजिएगा, मुहावरा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मुहावरे का भावार्थ पूछा जाता है या भावार्थ देकर उसका मुहावरा पूछा जाता है, तो आपको वही याद करना है। अब मुहावरा है अंगारों पर लौटना, तो इसका भावार्थ जो है वो क्या है? खतरनाक कार्य करना। कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम उस कार्य को करते हैं, तब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं कि अंगारों पर लौटना, ठीक है। अगला शब्द आता है अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाने का भावार्थ होगा प्रभावित करना। जब कोई हमें प्रभावित करता है तो हम उसे कहते हैं कि अरे यह तो रंग जमा देता है, तो वो हमारा मुहावरा बन जाता है अपना रंग जमाना। अगला मुहावरा हमारा आता है अंतरपट खुलना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान प्राप्त होना, या हम कहते हैं जब हमें कोई गहरी बात समझ में आती है तो हम कहते हैं अरे मेरे तो अंतरपट खुल गए, तो उसी को हम कहते हैं अंतरपट खुलना, अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा मुहावरा यहाँ पर आता है अखाड़े में आना। अखाड़े में आना, अखाड़े में आने का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई मुकाबला करते हैं तो इसका भावार्थ हो जाता है मुकाबले में खड़ा होना। जैसे मान लो कि कभी कोई बात आ जाती है और आप कहते हैं कि चल आजा मुकाबला कर ले, तो आप कहते हैं आ अखाड़े में आ जा, मतलब आप मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो अखाड़े में आना का मतलब हो जाएगा मुकाबले में खड़े होना। अगला मुहावरा है हमारा अगर मगर करना। अगर मगर करना अर्थात बहानेबाजी करना या बहाने बनाना, बहाना लगाना, कुछ भी इसका भावार्थ आएगा। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जब बात करते हैं तो जैसे आपने किसी काम के लिए कहा और वो कहता है मैं तेरे साथ चलता तो, मगर मुझे ये काम है, तब आप उसे बात कहते हैं अरे देख अगर मगर तो कर मत, चलना है तो चल। तो यानी कहने का मतलब क्या है? बहानेबाजी मत करो। तो अगर मगर करना अर्थात बहाने बनाना, बहाने लगाना। अगला आता है अंडे का सहजादा। जब हम प्रयोग करते हैं अंडे का सहजादा, इसका भाव होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जिसे कोई अनुभव ना हो, यानी जो अभी अभी किससे निकला है? अंडे में से निकला है, तो वही तो अंडे का सहजादा कहलाता है। तो इसलिए अंडे का सहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति उसे कहते हैं। अगला शब्द आता है अकल मारी जाना। अकल मारी जाना, जब शब्द रहता है हमारा अकल मारी जाना, इसका भावार्थ हो जाएगा हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो आपने इस मुहावरे का भी बहुत बार प्रयोग किया होगा कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपको उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या कहीं आपको कुछ ऐसे ही आप बात कर देते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई ज्ञान नहीं आता, कोई आइडिया नहीं आता, और फिर कुछ समय बाद वो आइडिया आता है, तब आप कहते हैं अरे उस समय तो मेरी अकल मारी गई थी। तो अकल मारी गई थी अर्थात मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस समय बुद्धि ने काम नहीं किया था, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना, इस मुहावरे का भावार्थ हो जाता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि मैं तो अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, या मतलब बिल्कुल अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति हो गई है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जब कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हम उस समय प्रयोग करते हैं अग्नि परीक्षा देना, ठीक है। अगला मुहावरा हमारा आता है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन, जब बोलते हैं अरे वो तो कतई अक्ल का दुश्मन है, अर्थात उसका अर्थ होता है मूर्ख होना, यानी कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है तब उसके लिए प्रयोग किया जाता है वो है तो अक्ल का ही दुश्मन है, तो मूर्ख होना इसका भाव हो जाएगा। अगला मुहावरा हमारा आता है अंधेरे का दीपक होना। अंधेरे का दीपक होना यानी आशा का स्रोत। एक ही स्रोत है आशा का, तो उसके लिए हम कहते हैं ये तो अंधेरे का दीपक है, यानी अंधेरा है और दीपक क्या उजाला करता है, तो वही एक उम्मीद की किरण है, वही एक आशा का स्रोत है, तो उसे हम अंधेरे का दीपक कहते हैं, ठीक है। अगला मुहावरा हमारा आता है आगा पीछा करना। आगा पीछा करने का भाव होता है किसी की चापलूसी करना,
यानी हम किसी की चापलूसी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। आगे पीछे घूमने का मतलब क्या, उसकी चापलूसी करना ही होता है, ठीक है। तो चापलूसी करने के लिए जब कोई किसी की चापलूसी करता है तो उसको कहते हैं कि ये तो बड़ा ही आगा पीछा करता है, मतलब आगा पीछा करना अर्थात चापलूसी करना। अगला शब्द आता है आंधी के आम। आंधी के आम का भावार्थ होता है असामयिक लाभ प्राप्त होना। जब हमें समय से पहले लाभ प्राप्त हो जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये तो आंधी के आम हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आंधी आई और कच्चे आम झड़ गए तो माली क्या करता है, कच्चे आम को उठा के बेच देता है, अचार के लिए काम आ जाते हैं। तो उसे एक समय से पहले, यानी जब आम पकते तब उसे वो उसका लाभ मिलता, उससे पहले ही उसको लाभ मिल गया, तब उस स्थिति के लिए, इस तरह की स्थिति के लिए हम क्या कहते हैं, आंधी के आम। जब हमें समय से पहले लाभ प्राप्त हो जाता है तब हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा आनन फानन में। आनन फानन में जो का अर्थ हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा जल्दबाजी में, बहुत जल्दी से कोई काम करना। जैसे मान लो आप कहते हैं आज सुबह तो मैं आनन फानन में आया, अर्थात जल्दबाजी में आया, बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, तो उसके लिए हम आनन फानन में का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। जब हम मुहावरे पढ़ते हैं तो मुहावरे का जो भाव है उस भाव को हमें समझना होता है। आपकी परीक्षा में या तो वाक्य प्रयोग करके देगा या फिर भाव देगा, और भाव से आपको मुहावरा निकालना होता है या मुहावरा बताना होता है कि कौन सा मुहावरा होगा। तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं। तो आज सेट 1 में हम इतने ही मुहावरे करेंगे। अगर इतने मुहावरे आपने एक बार में याद कर लिए तो आपके लिए, आप बहुत अच्छे से उसे याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, दोहराते हैं कि हमने आज कौन कौन सा मुहावरा पढ़ा। आनन फानन में अर्थात जल्दबाजी में, आंधी के आम अर्थात असामयिक लाभ प्राप्त होना, आगा पीछा करना अर्थात चापलूसी करना, अंधेरे का दीपक होना अर्थात आशा का स्रोत होना, अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना, अग्नि परीक्षा देना अर्थात कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसी प्रकार अक्ल मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंडे का सहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति, अगर मगर करना अर्थात बहाने बनाना, अखाड़े में आना अर्थात मुकाबले में खड़ा होना, अंतरपट खुलना अर्थात ज्ञान प्राप्त होना, अपना रंग जमाना अर्थात प्रभावित करना, अंगारों पर लौटना अर्थात खतरनाक कार्य करना। तो ये हमारे मुहावरे थे और मुहावरे का हमने पहला सेट किया। तो आपको इन सेट को, जो शब्दावली आपका चैनल है, इस चैनल पर ये नहीं सोचना कि एक वीडियो को एक बार ही देखना है। ये वीडियो आपके पूरे दिन भर चलनी चाहिए, यानी जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले बस आप सुनते रहिए। आप वीडियो को चला कर रख दीजिए, जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं बार बार आपके कानों में पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस चैनल को बिल्कुल अलग बनाया है कि ताकि आप जैसे ही चैनल पे जाएं एक प्लेलिस्ट लगा दें, लगातार आपके वही शब्द, कभी पर्यायवाची, कभी विलोम शब्द, कभी मुहावरे, कभी अनेकार्थक शब्द आपको सुनाई देते रहेंगे, तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।